नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं IBN 7 पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपके आवाज को भी मंच देता है। रोज की तरह हम आज दो खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ, जिसमें आज एक और नया मोड़ आया और जिसने कांग्रेस पार्टी को और फंसा दिया। संसद में हंगामा लगातार चल रहा है। सरकार पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो कांग्रेस की नहीं सुन रही। वहीं कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं कि वो कोर्ट की लड़ाई को संसद को ठप कर कर क्यों लड़ना चाहती है। आज वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण सामने आए। शांति भूषण ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वो एसोसिएटेड जर्नल यानी नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट कंपनी थी उसमें उनके पिताजी के शेयर थे, और जब एसोसिएटेड जर्नल को यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया, तब्दील किया गया, तो शेयर होल्डर होने के नाते कोई बैठक नहीं बुलाई गई और वो इस मामले को अब कोर्ट में लेकर जाएंगे और कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्या इस पूरे मामले में सोनिया और राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने शेयर के नाम पर घोटाला किया है? इस पर बड़ी बहस। खुद प्रशांत भूषण भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं रात 8:30 बजे आज एक और ऐसा मुद्दा होगा जिस पर हर दिल्ली वासी जानना चाहता है। उसको प्रदूषण से राहत भी चाहिए, उसको गाड़ी चलाने की इजाजत भी चाहिए। ऐसे में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय लाइव होंगे और वो दर्शकों के सीधे सवालों के जवाब देंगे। आप SMS के जरिए, ट्वीट के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने सवाल हम तक भेजिए। हम सीधे गोपाल राय से आपकी चिंताओं से उनको रूबरू कराएंगे कि क्या ऑड इवन के फॉर्मूले भर से दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकता है। आगे बढ़े उसके पहले डिबेट नंबर 1 कि कैसे कांग्रेस भूषणों पर अशांति काल आ गया। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, कांग्रेस भूषणों पर अशांति काल। They have not called any general meeting properly. They have not sent notices. The law is, even if a single shareholder is not sent a meeting, notice of the meeting would be illegal. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण भी अब नेशनल हेराल्ड विवाद में कूद गए हैं। इस दावे के साथ कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी AJL में उनके पिताजी के भी कुछ शेयर थे। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने शेयर धारकों को कोई सूचना दिए बिना या उनकी सहमति के बगैर ही AJL सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन को सौंप दी। शांति भूषण का कहना है कि वो शेयर अपने नाम ट्रांसफर कराने के बाद कोर्ट जाएंगे, तो कांग्रेस उनसे पूछ रही है कि आखिर उन्हें अब ये सब क्यों याद आ रहा है। आज याद आई उनको कि वो भी शेयर होल्डर थे, तो बहुत अच्छी बात है। आप आके बातचीत क्यों नहीं करे हैं आज तक? देखिए, एक चीज हमें जो पूरे के पूरा घटनाक्रम है उसके देखने के बाद एक चीज हमको भी एहसास हो रही है और पूरे देश को एहसास हो रही है कि हेरा फेरी, गड़बड़ झाला, कुछ न कुछ तो है घोटाला। संसद में इस मामले पर लगातार बवाल जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को लेकर संसद ठप कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे अलग हैं। वो VK सिंह को हटाने और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों को अब अपना मुद्दा बता रही है, लेकिन वो अपने इस आरोप पर कायम है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बीजेपी की शह पर चल रहा है। This is something that is being driven by the Prime Minister's office. That is basically as far as the National Herald matter is concerned. It is a non-profit company and it is very, very clear. It is a legal issue and we will tackle it legally. नेशनल हेराल्ड केस में हर रोज आ रहे इस नए मोड़ के बीच हम तो पूछेंगे, क्या शांति भूषण के ताजा आरोपों ने सोनिया राहुल की आफत बढ़ा दी है? तो हम तो पूछेंगे में आज एक का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या शांति भूषण के ताजा आरोपों ने सोनिया और राहुल गांधी की आफत बढ़ा दी है। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #शांति स्टंट्स गांधीज के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।
आईबीएन खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का अब मैं आपसे परिचय करा दूं। आज जो कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इस शो में वो है कांग्रेस का बचाव करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब हैं, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील। हमारे साथ संजय रायजादा साहब हैं, जो कि नेशनल हेराल्ड के अखबार में भोपाल में काम किया करते थे, उसके हिंदी संस्करण नवजीवन में। हमारे साथ प्रशांत भूषण जी से हमने बातचीत की है कुछ देर पहले, वो बातचीत मैं आपको सुनाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। आगे बढ़ूं उसके पहले प्रशांत जी की बातचीत का एक छोटा सा अंश सुनाता हूं और फिर हम आगे इस डिबेट को ओपन करेंगे। प्रशांत भूषण जो कि डिबेट में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उनसे हमने कुछ ही देर पहले ये एक्सक्लूसिव बातचीत रिकॉर्ड की है। प्रशांत जी, हमने आपसे सबसे पहले पूछना कि हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके परिवार के पास, आपके पिताजी के पास एसोसिएटेड जर्नल के कितने शेयर्स हैं, कितनी संख्या है आपके पास? देखिए, शांति भूषण जी ने ये बोला है कि उनके पिताजी जो कि नेहरू जी के एसोसिएट थे और फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी 300 शेयर्स एसोसिएटेड जर्नल्स के खरीदे थे। और उस समय बहुत सारे इस तरह के पेट्रियाटिक सिटीजन्स ने शेयर्स खरीदे थे एक नेशनलिस्टिक न्यूज़पेपर को शुरू करने के लिए। जी प्रशांत जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मैं शांति भूषण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो उन्होंने दिन में की। क्या कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई जब एसोसिएटेड जर्नल्स को यंग इंडिया में तब्दील किया गया? कोई इत्तला, कोई नोटिस आया आपके परिवार के पास? नहीं, वो तो कह रहे हैं उनके नज़र में तो कोई नोटिस नहीं आया। अगर उन्होंने नोटिस दिए थे सारे शेयर होल्डर्स को तो उसका वो प्रूफ उनके पास होगा, दिखा दें। प्रशांत जी, कांग्रेस नोटिस के दिखाएगी नहीं दिखाएगी ये कांग्रेस से भी हम पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, संसद नहीं चल पा रही है बीते 4-5 दिनों से। कांग्रेस ने संसद को ठप कर रखा है। कांग्रेस कहती है हम कोर्ट की लड़ाई है, हम संसद में लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे आपके सामने। क्या ये जायज है? कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस ही डिसरप्ट कर रही है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को। पहले बीजेपी डिसरप्ट करती थी अलग अलग वजहों से, आज कांग्रेस डिसरप्ट करने लगी है। अगर वो पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं तो उसमें बहस कर लें पार्लियामेंट में, पर यहाँ तो बहस भी नहीं हो रही ना, यहाँ तो बिल्कुल डिसरप्शन हो रहा है। जी, लेकिन प्रशांत जी, कांग्रेस की बात क्यों नहीं मानी जाए? कांग्रेस का यह आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और वो बीजेपी आला कमान के इशारे पर इस पूरे मामले को परसू कर रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश है। अगर कोई केस फाइल होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, आमतौर पर यह देखा गया है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सरकार के कब्जे में होती हैं तो कई बार मिसयूज करी जाती हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने ये देखा है कि ऑपोजिशन के मेजर लीडर्स के खिलाफ गलत केस यूजुअली ये एजेंसीज नहीं बनाती हैं। जी प्रशांत जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप पर इल्जाम लगता है कि आप और आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। यह आरोप आम आदमी पार्टी आपके पुराने साथियों ने लगाया। आज का मामला भी ऐसा है जिसमें कांग्रेस को निशाना साध कर आप बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे ट्वीट्स देखें या हमारी पिटिशंस वगैरह देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि जब जो पार्टी, खासकर जब पार्टी जो पावर में होती है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व होती है, गैर कानूनी काम करती है, तो उसको हम ज़्यादा उजागर करते हैं, उसको ज़्यादा टेकअप करते हैं। और बीजेपी के खिलाफ भी हमने बहुत सारे मुद्दे टेकअप किए हुए हैं। प्रशांत जी, लेकिन ये आज क्यों ये मामला उठाया 300 शेयर्स वाला? अगर आप लगातार ये मामला उठाते रहे तो ये मामला तो कई दिनों से चल रहा है। आज क्यों शांति भूषण जी सामने और कहते हैं कि हमारे पास 300 शेयर है और हम कोर्ट में चुनौती देंगे कांग्रेस को? मुझे तो खैर नहीं पता था कि उनके पिताजी केस में शेयर्स थे, उनको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इसका इस तरह से यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर हो गया और यंग इंडियन कंपनी में सिर्फ 4 लोग हैं। ये तो अभी जब सुब्रमण्यम स्वामी
ने जब पिटिशन फाइल करी तब ये सब बातें उजागर हुई, अभी मतलब पब्लिक लाइट में आई। जी चलिए प्रशांत जी शुक्रिया। अब मेरे पास पूरा पैनल मौजूद है, मैं पैनल पे जाऊं उसके पहले मैं दिखाना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह है, केटीएस तुलसी साहब है, संजय राजादा साहब है। अखिलेश जी मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। हमने कल आपसे बात की थी इसी मुद्दे पर, तो आपने कहा था कि ये कोर्ट का मामला है और अगर हम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते संसद में नहीं उठाएं तो हम कहां उठाएं। आज आप आज भी इस स्टैंड पर कायम है? हाँ देखिए, जो कल तक कहा जा रहा था, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राइटर को अपने दिए इंटरव्यू में यह साबित कर दिया है कि मोदी जी की उनके रजामंदी है, उनके इशारे पे है। और पिछले 5 अगस्त को एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में जेटली जी का वक्तव्य साबित करता है। तो ये पॉलिटिकल मामला है। कारण क्या है कि बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व 3 C से जाना जाता है, कम्युनल, क्रिमिनल और करप्ट। और आजादी के बाद से अभी तक लगातार इस पार्टी का यह प्रयास रहा है कि उनका तो दामन इतना दागदार है, तो कांग्रेस के नेतृत्व के नेताओं के दामन को भी दागदार किसी तरह किया जाए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। आप अपने कल के स्टैंड पर कायम है कि संसद को आप ठप करेंगे, कोर्ट के मामले को संसद में कल का स्टैंड तो कल का मेरा स्टैंड, मैंने तो वही बोला, कल का तो स्टैंड एकदम जस्टिफाई हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, स्वामी जी ने जो इंटरव्यू दिया आज का एक साउंड बाइट सुनाता हूं कि ये पॉलिटिकल है। अखिलेश जी ध्यान से देखिएगा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने आज ये बात कही संसद के अंदर खड़े होकर कि हम नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर संसद को ठप नहीं कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि बीजेपी अपने 3 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की बात करे। हम वीके सिंह के मामले को लेकर संसद में उठा रहे हैं। आज कांग्रेस के स्टैंड पे संसद के अंदर डाइल्यूशन दिखाई दिया। मैं वो बाइट सुनाता हूं और फिर आपका जवाब लूंगा। अखिलेश जी मैं आपको मौका दूंगा, सुनते हैं क्या कहा था गुलाम नबी आजाद ने। नेशनल हेराल्ड केस का और सदन न चलने के केस से कोई संबंध नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले 2 दिन अगर सदन नहीं चला तो उसका कारण था कि केंद्रीय मंत्री जनरल सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद से अगर 2-3 दिन से कार्रवाई नहीं चल रही तो उसका कारण है कि पिछला सत्र नहीं चला था, उसमें हमने 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई मांगी थी। 3 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की बात कर रहे थे विपक्ष के नेता, 3 मुख्यमंत्रियों के वीके सिंह के इस्तीफे की बात कर रहे थे। मुझे आप एक बार फिर साफ साफ बताइए अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, डिबेट इज ओपन नाउ, कि क्या संसद नहीं चलने की वजह क्या है? नेशनल हेराल्ड पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आई आफत, या फिर 3 मुख्यमंत्रियों का बीजेपी का इस्तीफा? क्या कांग्रेस की रणनीति है? जो पहले दिन से हम लोग ये बता रहे हैं, मैंने भी कई बार कल भी आपके चैनल पे कहा था कि जो विपक्ष को टार्निश करने का, एक तरफा विपक्ष को कुचलने का प्रयास ये सरकार कर रही है और अपने समर्थित भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो खड़ी है वो कारण है। मैंने ललित मोदी से लगाया, वसुंधरा राजे सिंधिया और इनका बिल्कुल ठीक है, पर आप चौहान और समाजवादी पार्टी के नेता बैठे थे बगल में, नावेद सिद्दीकी, एक तरफा वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि संसद चले। नावेद सिद्दीकी ने आपके साथ बैठकर कल कहा, आज आम आदमी पार्टी बोल रही है, जेडीयू बोल रही है कि संसद चलनी चाहिए। लेकिन एकदम संसद चलनी चाहिए, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई करके आप नोटिस दी के बहस कराइए ना सुधांशु जी। कि आप सुधांशु जी मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बीजेपी अपनी तरफ से नोटिस देकर बहस नहीं करवा सकती ताकि कांग्रेस संतुष्ट हो जाए? कार्रवाई का आश्वासन, कार्रवाई कर दें, संसद चलावें, कार्रवाई कर दे, ललित मोदी को वापस लाएं, पासपोर्ट, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आप हंगामा नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दे। यानी आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हंगामा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। ठीक है सुधांशु जी, ये वो सारा विपक्ष के लोगों पे जो प्रताड़ना की जा रही है, हमने उदाहरण दिया था। एक सेकंड, गुजरात के नेता से लेके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई लोगों को उदाहरण दिया था कि किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है और अपने लोगों का बीजेपी किस तरह से बचाव कर रही है। कार्रवाई कर दे अपने लोगों के खिलाफ। सुमित जी सुधांशु जी, अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने 2 दिन में अपना स्टैंड बदला। सीधे वो नेशनल हेराल्ड के इशू को लेकर
परसों की राहुल गांधी की बाइट देखिए तो क्या बोल रहे थे कि कोर्ट को कौन धमका रहा है ये हमें पता है। आज गुलाम नबी आजाद जी कहने लगे उससे कोई मतलब नहीं है। अचानक ये पुराने राग पे चले गए कि साहब हमने 3 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगा था। निकाल के देख लीजिए रिकॉर्डिंग्स मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या बोल रहे थे, सीबीआई को क्यों नहीं देते, सीबीआई क्यों नहीं देते। अब सीबीआई को दे दिया और वो विषय वहां खत्म हो गया तो आप अचानक आप इस्तीफे पे आ गए। अरे आपको उसी समय कहना चाहिए था सीबीआई को दो अथवा मत दो, सीधे इस्तीफा दो। ये हमेशा जो कांग्रेस का स्टैंड बदल रहा है ना, उसका कारण मैं पुनः एक बार ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसको इस लड़ाई को लड़ना किस तरीके से है, क्योंकि आधार और जमीन इतना खोखला है, विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, विपरीत परिस्थितियों को सामना करने की जो युक्ति प्रत्युक्ति होती है वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। याद करिए हमारे जमाने में ये कहते थे हम संसद को रोक रहे हैं, बिल्कुल रोका था। हम ये कहते थे जांच कराओ, हम ये कहते थे 2G मामले पे जेपीसी गठित करो, आप नहीं करते थे, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आप करते थे। यहां ठीक उल्टा मामला है, यहां कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया हुआ है और आप संसद के अंदर बवाल मचा रहे हैं, यानी एकदम विपरीत परिस्थिति। अखिलेश जी, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। शांति भूषण जी ने गंभीर इल्जाम लगाया, आज आप सुधांशु जी की बात कर जवाब दीजिएगा। शांति भूषण जी ने कहा कि उनके पिताजी शेयर होल्डर थे, एसोसिएटेड जनरल में कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई, उनको कोई नोटिस नहीं मिला और आप लोगों ने कंपनी बदल दी एजेएल से, उसको यंग इंडिया को उसको ओवरटेक कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले सुधांशु जी से शुरू करता हूं, फिर आपको जवाब देता हूं। देखिए, नेता सदन जो हमारे कांग्रेस के हैं, उन खड़गे जी ने पूरा डिटेल से पार्लियामेंट में अपने मुद्दे को उठाया था, इन सारे चीजों को, किस पे क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे किन किन नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो बार बार बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि विपक्ष नहीं बर्दाश्त करती है, अरे हम जेल गए अंग्रेजों के खिलाफ, हम जवाहरलाल नेहरू 18 साल जेल में रहे, आप लोग तो 2 दिन भी नहीं लड़ पाए थे। हमारी प्लीज पीड़ित ना हो, प्लीज पीड़ित ना हो, बता रहा हूं। हम उस जो है कांग्रेस के हैं। अब रही बात जो आपने सवाल किया है, 3 साल से तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ही बता रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं कि ये हेरल्ड के मामले में, तो बड़ा लेट जागे, खैर लेट जागे, जो भी इनको कानूनी प्रक्रिया बनती है वो कर रहे हैं जाने को, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे अभी इनका क्या कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल से एसोसिएटेड जनरल ने, जिसके पास हजारों व्यक्ति जिसके शेयर होल्डर्स हैं, जैसा कहा जा रहा है, आप कोई भी बैठक बुलाई शेयर होल्डर्स की? जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसको जाऊंगा, तो वो जाकर के जहां भी उनको जाना है वहां से साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं पता इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी किया है टोटली लीगली और वैधानिक तरीके से किया है। क्या ये संभव है कि बगैर शेयर होल्डर्स का कंसर्न लिए, कंसेंसस लिए, राय लिए, आप एक एक्स कंपनी को वाई कंपनी के हाथों बेच दें या उसको ओवरटेक करने दें? देखिए तुलसी साहब कांग्रेस पार्टी है। अखिलेश जी, तुलसी साहब। अच्छा, ठीक। क्या सवाल है जी? क्या ये संभव है कि आप अपने शेयर होल्डर से पूछे बगैर आप अपनी कंपनी को, एक्स कंपनी को वाई कंपनी के हाथों बेच दें या उसको ओवरटेक करने दें, जो शांति भूषण जी ने इल्जाम लगाया आज कि उनसे पूछा नहीं गया? आप जो नहीं शांति भूषण जी को 70 साल के बाद याद आ गया कि उनके पिताजी ने ये शेयर खरीदे थे। और जितना ये देखिए, शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक केस किया था और एक टेक्निकलिटी के ऊपर के एक जो उनका पीए था, वो सरकारी मुलाजिम था, उसके ऊपर उनकी इलेक्शन जो है सेट असाइड करवाई थी इन्होंने। मगर जनता की अदालत जो है ना, वो सर्वोच्च होती है। अच्छा, जनता समझती है कि कौन चालाकी कर रहा है, कौन हैरेस कर रहा है। इस केस में जनता को ये मैसेज सीधा जा रहा है, ये कांग्रेस की ईमानदारी का सबूत नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने पुरखों का चलाया हुआ एक अखबार था, वो मुश्किल में था। इसका मतलब ये है कि कितना ऑनेस्टली काम हुआ, कितना ईमानदारी से काम हुआ, और फिर भी कांग्रेस को बैंक से लोन लेके 400 जो एम्प्लॉयज थे उनके एरियर्स दिए, उनके प्रोविडेंट फंड दिए,
ये क्लियर करने तो के लिए। आप ये कह रहे हैं कि शांति जानेगी भूषण जी झूठ कि- बोल रहे हैं, कि किस और आप चीज ये का कह रहे हैं इल्जाम कि लगाया शांति जा भूषण जी रहा के है। तर्कों में दम नहीं है। नहीं, मेरे को जो मर्जी करें, 70 साल के बाद पहले साबित तो करें कि वो अभी भी शेयर होल्डर्स हैं। 70 साल के बाद जागे हैं, पहले ये भी साबित करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि मैं बाकी एयर से बात करूंगा जी। 10 बच्चे थे इनके पिताजी के, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। लोग जो हैं वो मोटी बात समझते हैं। मोटी बात ये है कि पुरखों का चलाया हुआ अखबार मुश्किल में था, उसको पैसा दिया कांग्रेस पार्टी ने, और वो भी कर्जा लेके बैंक से, और उसके लिए सारी की सारी लीडरशिप को तंग किया जा रहा है। मेरे साथ संजय रायजादा है, जो नेशनल हेराल्ड में काम करते थे, बीजेपी भोपाल से लाइव है। संजय रायजादा ये काम करते थे, पत्रकार है, नवजीवन में काम करते रहे। संजय रायजादा, आपको मदद मिली? आप भी उन 400 एम्प्लॉइज में नहीं थे क्या? देखिए सुमित जी, हमने करीब 4 साल नेशनल हेराल्ड ग्रुप AGL में के नवजीवन अखबार में काम किया है, और 92 में जब भोपाल का एडिशन तालाबंदी यहां पर हुई, तो हम लोगों का जो अवार्ड का परिवर्तन हुआ था, पालेकर अवार्ड में हम लोगों ने ज्वाइनिंग मिली थी और भाचावत अवार्ड लगा था। तो जो अवार्ड का एरियाज के डिफरेंस थे, वो डिफरेंसेस हम लोग को नहीं मिले। जो हमारा प्रोविडेंट फंड इस दौरान काटा गया था, वो प्रोविडेंट फंड नहीं मिला। और आज 23 साल से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। श्रम न्यायालय में यह मामला आज भी विचाराधीन है और इसका कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब यदि ये बात की जाए कि ये फैसला क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार AGL कंपनी है। जब भी हमारी पेशी होती है, AGL कंपनी की ओर से कोई ना कोई बहानेबाजी, अड़ंगेबाजी लगाई जाती है, और हम करीब 30 से 40 एम्प्लॉय आज भी भुक्तभोगी हैं। उन पैसों की दरकार हमको आज भी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस जगह पे हम लोग काम करते थे, एक बड़ा सा प्लॉट था, उसमें नवजीवन का अखबार का प्रकाशन हम लोगों ने बड़ी मेहनत से यहां से शुरू किया था। आज उस प्लॉट में आलीशान इमारत तान दी गई है, और उस इमारत में कई दफ्तर चल रहे हैं जो अखबारों के ही है। लेकिन हम जो पुराने एम्प्लॉय हैं इस अखबार के, जिस पेरेंटियल कंपनी के, वो आज भी अपने पैसों के लिए, अपने हक के लिए आज भी भटक रहे हैं। अखिलेश जी जवाब देना चाहेंगे? लड़ रहे हैं। सुमित जी, अखिलेश जी जवाब देना चाहेंगे एक पीड़ित पत्रकार की बात? निश्चित रूप से जवाब देना चाहूंगा। कल जिस प्रकार से आपने भोपाल के बिल्डिंग और भोपाल का कथन सुनाया था, मुझे पूरी अपेक्षा थी कि आज भोपाल से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि जो आपके कल के उन वक्तव्यों में थोड़ा सा और कुछ ग्रेवी लगाएगा। इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से जीते हैं। जो एक तरफ ये तो है नहीं कि ये जिनवीन है। जितने लोग थे जो डिजर्व करते थे, जो थे हमारे, उन सबको दिया, उन सारे परिवारों को दिया। और वो प्रॉपर्टी, उसको जो कोई भी प्रॉफिट पा सकता था, उसको तो हमने उस धारा के तहत एक कंपनी को दी जिससे कभी कोई लाभ ले ही नहीं सकता है। अगर वो कंपनी बिखरती है, कोई घर जाते हैं या छोड़ते हैं, हटते हैं, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी। हम तो उस चीज को सेव किए, सिक्योर किए हैं। इस पे तो लोगों को खुश होना चाहिए। कौन है इस दुनिया में आज के तारीख में कि इस तरह के चीजों को इस तरह से सिक्योर करता हो कि जो कोई उसका लाभ न ले सके? है बीजेपी के पास कोई ऐसा उदाहरण? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, अखिलेश जी ने ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया भोपाल से किसी को आप लाके बैठाएंगे। और मैं आश्चर्य परंतु विनम्रता के साथ कहना मामला चल रहा भाई, KTS तुलसी जी से तकनीकी प्रश्न पूछा था आपने कि क्या शेयर धारक की मर्जी के बगैर कंपनी ट्रांसफर की जा सकती। उन्होंने तकनीकी आंसर न देकर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह राजनीतिक आंसर देना शुरू कर दिया कि 70 साल पुराना। वो तो एक टेक्निकल आंसर होना चाहिए था। जी जा सकती है या नहीं तो करें पहले भाई। तीसरी बात यह है, नहीं साबित हो जाएगा अलग बात है, दी जा सकती है, नहीं वो बता सकते थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अरे भाई अगर आप मदद करना चाहते थे अखबार की तो करिए। जैसे हमारा कमल ज्योति अखबार है, इट इज ओन्ड बाय पार्टी। जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो पार्टी का कोषाध्यक्ष होता है, वो उसके वित्तीय व्यवस्था को देखता है। आप व्यक्तियों पे क्यों ले गए? आप कहते पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का उपाध्यक्ष, पार्टी का कोषाध्यक्ष रहेगा, तो फिर भी हम कम से कम मॉरल ग्राउंड पे आपकी नियत पे शक नहीं करते। यहां तो आपने पार्टी की संपत्ति को निजी संपत्ति में बदल दिया। और अंत में एक बात कहूंगा, ये 2012 में केस रजिस्टर हुआ था, तब तो आपकी सरकार थी। आपने इस बीच में क्या किया? 1 जनवरी 2013 को केस रजिस्टर हो गया, तब आपने 1.5 साल क्या किया? 1 जनवरी 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सदस्य नहीं थे और न श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही बने थे। तो आपका ये बेसिक प्रमाइजी गलत है। 1.5 साल में आप सारी बात क्लियर कर लेते। अखिलेश जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी जवाब दे दिए 30 सेकंड्स में। कांग्रेस को शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए जहां तक बीजेपी का मैंने बार बार कहा ना कि एक एजेंडा है
कि नहीं। जो भी जंग आजादी में आप जवाब नहीं दे दिया रहे। है उसके चरित्र को दागदार करो। 2013 में आपकी जंग सरकार थी। आजादी का एक सिपाही 2013 में आपकी सरकार नेशनल तकलीफ हेराल्ड थी। जंग आजादी का एक मिनट मेरा, जवाब नहीं मिल आप पाता जिस तरह का चाहेंगे वो जवाब फ्रेम में नहीं मिलेगा। हम चलिए, सब ठीक है। जवाब देंगे, ठीक है। एक एक चीज का जवाब देंगे, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड जंग आजादी का एक सिपाही था वो चेतना जगाता था इस देश में और उस और नवीन उसकी करने का संपत्ति को प्रयास किया। गांधी क्योंकि के जो भी जंग स्वयंभू आजादी में जिसकी उत्तराधिकारियों ने भूमिका थी, हड़प लिया। उसको माफी के साथ। ये ना अखिलेश जी, इस दान जंग आजादी की विरासत संजय राय दादा, शुक्रिया। हमने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, तमाम पहलुओं को देखा, उन एक्सपर्ट्स को लाने की कोशिश की जो ये समझा सके कि कौन सही है कौन गलत। आज के इस डिबेट के बाद ये समझ में आया होगा कि किस दिशा में इस पूरी लड़ाई को ले जाया जाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफों से। हमारा आज का सवाल था कि क्या शांति भूषण के ताजा आरोपों ने सोनिया राहुल की आफत बढ़ा दी है। मेरे पास हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 89% 89% लोगों ने हाँ में कहा है कि इससे सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ेंगी। 11% ने ना में जवाब देनी। शांति भूषण के आरोप कांग्रेस के लिए और मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं।